तुम सब हत्यारों को कानून के हवाले कौन करता? एक बार मेरे हाथ से बचकर निकली थी, आज कहां जाओगी? चलो मेरे साथ। जबरदस्ती क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कपड़े पहन लूं या? चलिए, जिन जालिमों की वजह से तुम्हें खुदकशी करनी पड़ी, आज मैं उन तक पहुंचने का रास्ता निकाल आया हूं। भैया, तुम्हारे प्यार की सौगंध, जब तक मैं इनसे तुम्हारे खून का बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। सब रुपया इसका है। नौजवान, आओ मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? जय। क्या काम करते हो? कभी कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, बस कभी कभी 2-4 हाथ ताश फेंक लेता हूँ। गुड। क्यों खाली पीली फेंकते हो? ये कहो, आंखों में धूल अच्छी झोंक लेते हो। पसीना पोंछ लो। आदमी होशियार मालूम होते हो। नौकरी करोगे? महंगी पड़ेगी आपको। फिक्र मत करो, यहाँ बहादुर आदमी के लिए किसी बात की कमी नहीं। और ईमानदारी से काम करोगे तो ये जगह जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, जन्नत का नजारा मैं देख ही रहा हूँ। ऐसा मुझे काम क्या करना? सिर्फ वफादारी। काम से भी, नाम से भी। मेरा नाम सिल्टी है। तो बात पक्की? आओ, मैं सब समझा दूंगी।
मिस्टर मेहता, अरे कमाल कर रहे हैं आप। राजा साहब का अपना कैसीनो है ये? क्या कल आ रहे हैं वो? अरे गोपाल, मैं जानता हूं काले खान कि सुनीता मुझे पसंद नहीं करती, और ये भी जानता हूं कि उसकी जिद के सामने राजा साहब घुटने टेक लेंगे। तो आपका क्या होगा सरकार? होगा वही जो हम चाहेंगे। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हुजूर, राजा साहब ने आपको याद किया है। फिर मिलेंगे। अपने मालिक सचमुच देवता है। कितना प्यार करते हैं अपनी बिटिया से, इसीलिए तो दूसरी शादी नहीं की। अब तो बिटिया यही रहेगी। तब तो इस सोने बंगले में कितनी रौनक आ जाएगी। यही बातें करते करते शाम कर दोगे क्या? जाओ अपने काम पे। तुम सुनीता के बारे में सोच रहे हो? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे मना दूंगा। वो तो भी बच्ची है, उसे क्या मालूम। भला तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहीं मिलेगा? लगा लो शर्त। राजा साहब, आपको तो शर्त लगाने की आदत है, लेकिन शर्तों की हार जीत पर जिंदगियों के रुख नहीं बदले जा सकते। आप तो जानते हैं कि सुनीता कितनी जिद्दी है। हाँ बेटे, अगर उसकी जिद मैं पूरी नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आखिर उसकी सवाई मेरा है भी क्या? हाँ, तुमने मेहता को अपने पहुंचने की इत्तला कर दी ना? जी। राजा साहब, आपके कहने के मुताबिक ये बैंक पेपर्स तैयार है। इन पर दस्तखत कर लीजिए। जी। यहाँ नहीं, यहाँ। ये पावर ऑफ अटर्नी। थैंक यू। और मिस्टर गोपाल, यहाँ पर भी आप दस्तखत कर लीजिए। तो राजा साहब, वापसी पे आप सुनीता को साथ ले आ रहे हैं। इसीलिए तो जा रहा हूँ मेहता। मिस्टर गोपाल, इनकी गैर हाजिरी में आप ही हमारे राजा साहब होंगे। बेशक, सब काम गोपाल ही तो संभालता है। अगर ये ना होता तो मैं इतना बड़ा कारोबार छोड़ के कहीं जा सकता था। अच्छा राजा साहब, कितने दिनों का प्रोग्राम है आपका? प्रोग्राम तो 2-3 महीने का है, लेकिन अगर दिल न लगा तो। क्या बात करते राजा साहब, दिल न लगे और आपका? अजी, आपके बगैर लंदन और पेरिस की रातों को जवानी कौन बख्शेगा? क्यों? जवानी की बातें भूल जाओ मेहता, अब तो जिंदगी जंगलों के हवाले कर दी। कभी कभार दिल बहलाने के लिए यहाँ चले आते। यस, जी जी, थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, आपकी कल रात किसी मामले से कंफर्म हो गई है। वेरी गुड। अच्छा चले। आपका रहने का इंतजाम कैसीनो रॉयल में किया। I'm sorry. शुक्रिया हॉल में चलिएगा। जी। जी हाँ, क्यों नहीं। क्या शौक फरमाएंगे? इस वक्त तो हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जितना चाहो ले चलो। तो फिर चलिए। किस्मत आजमाएंगे? किस्मत तो आज अच्छी ही नजर आती है। तो आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। इडियट, मेरे कपड़े खराब कर दिए। मैं अभी कपड़े बदलकर हाजिर होती हूँ। मुलाकात हुई राजा साहब से? हाँ, बड़े जिंदा दिल आदमी है। मगर हम दिलों का सौदा नहीं करते। हमारा बिजनेस है रुपया, सिर्फ रुपया। और आज की रात तुम्हारे सामने खजाना खुला पड़ा है। जाओ, पहले जय कह रहा था। तुम तो सिर्फ तड़पाना ही चाहते हो। हेलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यस बॉस। लगता है कि आज एक और गरीब फंसा। गैरों की बड़ी फिक्र है, कभी अपनों पर भी कर्म किया करो।
घबरा नहीं, आसामी मालदार है। चलो तैयार हो जाओ। हार जीत तो होती ही रहती है राजा साहब। उफ, आइए ना, तशरीफ रखिए ना, यहाँ बिल्कुल सुकून है। लाइए, मैं कोट उतार दूं। शुक्रिया। आराम से बैठिए। लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पिलाऊं? पूछते हैं कि चाहते क्या हो, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। बहुत माशरूका मेरी और पहलू गैर का माल मेरा लगे और मेहरबानी दूसरों पर हो। आग लगाओ इधर और बुझाओ उधर। कमीनी, धोखेबाज, कौन है ये? तुम कौन होते हो पूछने वाले? चुप रहो तुम। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मेरी
इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। खबरदार जो राजा साहब को हाथ लगाया तुम। पीछे हट, राजा साहब पर हाथ उठाते हो। बाहरी आशिकी, पूरी हड्डियों ने भी जोर दिखाया। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली। पुलिस! खून! ये क्या खून? राजा साहब आप? हाँ, ये खूनी है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। राजा साहब, पुलिस आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए, जल्दी कीजिए, भागिए यहाँ से। मैं कहता हूँ जाने दो इनको, प्लीज इनको जाने दो। मैं कहता हूँ जाने दो इनको, जाने दो इनको। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख। क्या बात है भाई, क्या हुआ? ये मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। मुझे मर जाना चाहिए। राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मार जाने दो, मुझे मार जाने दो। मैं पुलिस के हाथ में नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो मुझे। राजा साहब, ये मैंने जानबूझ के खून नहीं किया, मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। किसका खून? कैसा खून? तुम सब कुछ जानते हो, तुम पुलिस के साथी हो। मैं सच कहता हूँ, गोली मैंने नहीं चलाई थी, मगर सिल्की पर नहीं। वो क्यों बीच में आ गई? गोली? सिल्की? क्या रिवॉल्वर आपका था? नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर रिवॉल्वर आपका होता तो सिल्की कभी बीच में नहीं आती। राजा साहब, मैं कहता हूं सिल्की जिंदा है। लेकिन मैंने उसकी लाश को अपनी आंखों से देखा है। ये चोरों का अड्डा है राजा साहब। यहाँ हर चीज नकली होती है। जिंदगी नकली होती है, मौत भी नकली होती है। ये सब तुम कहे हो जो खुद उन्हीं के साथी हो। नहीं राजा साहब, मैं उनका साथी नहीं, मैं उनका दुश्मन हूं। उन लोगों की वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी की है। मैंने इसलिए नौकरी की है ताकि मैं अपने भाई का खून का बदला ले सकूं। इसमें आपकी मदद की जरूरत है। वो किसी की क्या मदद करेगा जो खुद मुजरिम है? मैं साबित कर सकता हूं आप बेगुनाह हैं। आपसे खून करवाया गया है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ के कानून के हवाले कर सकते हैं। वो कैसे? आप पुलिस के नाम खत लिख दीजिए। इज्जतदार आदमी बदनामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। पाप के बोझ से झुकी आंखें और शर्म से घुटी घुटी आत्मा लेकर जिंदा रहने से खुदकुशी बेहतर है। मेरी मौत के बाद मेरी सारी जायदाद की देखभाल मेरा वफादार और ईमानदार मैनेजर गोपाल करेगा। हेलो, क्या कहा? लाश अभी तक नहीं मिली? अच्छा, तलाश जारी रखो। कसीनो से भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। उनका कमरा तो ऐसे था जैसे वहां कोई आया भी ना हो। मिस्टर गोपाल, आप भी तो उनके साथ आए थे? जी हाँ इंस्पेक्टर, स्टेट से चलते वक्त वो कुछ परेशान से थे। वैसे वो अपना राज कभी किसी पर जाहिर नहीं करते थे, मगर मेरा ख्याल है उनकी मौत का कारण उनकी बेटी है। क्या मतलब? मेहता साहब, जवानी अंधी होती है और फिर पराया देश, सर पर किसी का हाथ नहीं, कोई डर नहीं। हो सकता है उसे ऐसी कोई गलती, तभी तो उन्होंने उसको अपने साथ लाने का प्रोग्राम बनाया था। वैसे आप बेहतर जानते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। बेचारी सुनीता ये पढ़ेगी तो उसकी क्या हालत होगी?
वो तो आज लंदन एयरपोर्ट में मुझे लेने आई होगी। कौन सुनीता? मेरी बेटी। मैं उसे लेने जा रहा था। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरी मौत का पढ़कर अगर वो कुछ कर बैठी तो। करने कराने वाला तो भगवान है राजा साहब। मेरा ख्याल है वो ये खबर सुनते ही फौरन चली आएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझा दोगे? ये कि मैं एक कैसीनो डांसर के कमरे में जरूर था, लेकिन खून मैंने नहीं किया। और चूंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, मैं दुनिया से मुंह छुपा इस कमरे में बैठा हूं। मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? वो मेरे बारे में क्या सोचे? ये सब बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए राजा साहब। आपके पास उसकी पहचान की कोई चीज है? मेरे पास उसकी एक तस्वीर जो हाल ही में उसने मुझे भेजी थी। राजा साहब, ये मेरे भाई साहब थे। तुम कह रहे थे कि उन्होंने खुदकुशी की थी क्योंकि ये फर्म का रुपया हार गए थे। ये रुपया हारे नहीं थे राजा साहब, इनसे रुपया लूटा गया था। मतलब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। अगर पहरा देने वाला सिपाही खुद चोरों की झोली भरने लग जाए तो खजाना खाली हो जाएगा, और अगर रसोइया पका पकाया खाना बांटना शुरू कर दे तो घर वाले भूखे रह जाएंगे। है ना? लेकिन हम भूखे मरने को तैयार नहीं है। हमने तुम्हें अपने फायदे के लिए रखा, नुकसान के लिए नहीं। इतनी बड़ी रकम के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? सिल्की की है। क्या मतलब? आज सिल्की मेरी मेज पर नहीं थी और वो खिलाड़ी होशियार था। सिल्की कहाँ है? इसका मतलब है सिल्की के बगैर तुम किसी काम के नहीं। लेकिन सिल्की कहाँ है? उसे नौकरी से अलग कर दिया गया है। तुम झूठ कहते हो। उसे जानबूझ के नजरों से ओझल कर दिया गया है ताकि तुम्हारा शिकार जाए। मैं सब जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। टाइगर, ले जाओ इसको। जरूरत से ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है। ले जाओ इसको। आइए मिस्टर गोपाल, मुझे अफसोस है कि पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मैं खुद परेशान हूं। और उधर स्टेट में न जाने क्या हो रहा होगा। सच मानिए, अगर राजा साहब की सौंपी हुई जिम्मेदारी का ख्याल न होता तो मैं वहां कभी वापस नहीं जाता। मैं समझता हूं। मुनासिब समझे तो आप स्टेट जा सकते हैं। मैं आपको इतना देता रहूंगा। मगर सुनीता का टेलीग्राम आया, वो कल आ रही है। आप उसे मिलकर ही जाइएगा। नहीं नहीं, मुझसे उनका गम नहीं देखा जाएगा। मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता। अच्छा हो अगर आप कुछ दिनों के लिए सुनीता देवी को यहीं रोक लें। हो सकता है शहर के माहौल में वो अपने गम को जल्दी भूल जाएं। वैसे तो मेरे लिए जैसे राजा साहब वैसे ही सुनीता देवी। आप ठीक कहते हैं। थैंक यू मिस्टर मैन।
जरा होशियारी से। नाम है सुनीता, स्टेशन राजगढ़। काम की फिक्र मत करो, लाश तक नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी माल काम होने पर। ये जेल से भाग गया। क्या कहा? जय भाग गया? जाओ उसका पीछा करो। मैसूर एक्सप्रेस कितने बजे आने वाली? अभी आधे घंटे के बाद आएगी। आपने जंजीर खींची तो हम दोनों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि दुश्मन यहाँ तक पहुंचे। कौन हो तुम? सुनीता देवी, आप अभी तक यहाँ के हालात से अनजान हैं। आप ये भी नहीं जानती कि राजा साहब जिंदा है और मेरे घर पर है। मेरी प्यारी जिंदा है? क्या सबूत है आपके पास? ये तस्वीर, ये आपकी भेजी हुई तस्वीर राजा साहब ने मुझे दी थी। अब आप जिद न कीजिए, चलिए मेरे साथ। मगर मेरे कपड़े?
जाने ना, ये वो जाने ना, ये वो जाने ना। कसम तेरी जवानी की, इन बिजलियों की तड़प से डरकर शराब भी सहम उठी। लो, अपने गरम गरम होठों से इस बिचारी में भी जान डाल दो। हमारी जान का क्या होगा? तुम तो जाने जाना हो जाने मन। ये स्टेट, ये जायदाद, ये सब तुम्हारी ही तो है। लेकिन उसका क्या होगा जो लंदन से आ रही है? वो तो कब की अपने बाप के पास पहुंच चुकी होगी। सुनीता जी, कोई ऐसा आदमी जरूर है जो इनसे मिला हुआ है, जिसको आपकी और राजा साहब की मौत से फायदा पहुंच सकता है। मैं जानती हूँ कौन है वो। ये वही है जिसके कहने में डैडी आंख बंद करके चलते हैं। ये मुझसे शादी करके सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता था। जब मैंने शादी से इनकार कर दिया तो उसने चाल सोची होगी। आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? क्या आपको लड़का पसंद नहीं आया? मुझे तो उसे देखे हुए 5 साल हो गए हैं, तभी मैं उसे नफरत करती थी। खैर, डैडी की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। एक एहसान और कीजिए, मुझे डैडी से मिलवा दीजिए ताकि गोपाल को पुलिस के हवाले किया जा सके। बेटा मिठाई ले और खा और खेल। बात नहीं है ना? अरे तुम्हारी उम्र बच्चों से खेलने की नहीं है। सुनीता जी, मैं आपकी बेताबी समझता हूँ, लेकिन राजा साहब को अब तक यकीन नहीं आया कि मिसिल की जिंदा है। वो अब भी अपने आप को कातिल समझते हैं। सबसे पहले हमें सिल्की का पता लगाना होगा, और अगर आपको गोपाल पर शक है
बाबूजी, आपने बच्चा बचा के हमको बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं तो कबीले का सरदार हमारी जान ही मार देता। हाँ हाँ, हम बंजारों का सरदार बड़ा ही भयानक आदमी है। मुझे तुम्हारे सरदार की बात चलिए बाबूजी, चलिए बाबूजी, वाह। सरदार, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे मुन्नी को? इस बाबू ने भैया की जान बचाई। अगर आज ये नहीं होते हाँ हाँ सरदार, ये बहुत जवान मर्द है। हाँ हाँ, पानी में छलांग लगाकर बच्चे को निकाल लिया है। बाबू, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इस बच्चे की जान बचाकर तुमने सारे कबीले पे बड़ा एहसान किया। तुम चाहो तो हम अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सरदार। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। अकेले चलिए। आओ आओ। ले से आओ चलो। कौन हो तुम लोग? हम लोग बंजारे हैं सरकार। हल्की हुई मैं बाप। किसने तुम्हें यहाँ डेरा डालने की इजाजत दी? जानते नहीं हमारी जमीन है? क्यों झूठ बोलते हो सरकार? ये जमीन सारी भगवान की है, तुम तो सिर्फ उसके चौकीदार हो। क्या बता है? हाय हाय, तू समझा नहीं बाबू? इसका मतलब ये था कि जमीन इंसान की नहीं भगवान की होगी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? ये छबेली है सरकार, ये मेरी जोरू है। खबरदार जोरू कहा। अभी तेरे साथ शादी नहीं हुई, जब शादी हो जाए तो पीछे जोरू बोलना। क्यों बाबू, ठीक है ना? तू इससे शादी करने वाली है? शादी करना तो नहीं चाहूँ बाबू, मगर ऐसा लगता है करनी ही पड़ेगी। वो क्यों? अपने कबीले में तो बस यही है, कंधों में काना राजा। अरे तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मर्दों की क्या कमी? ए छला, इधर आ। देख बाबू क्या कहे। ये बाबू लोगों के चक्कर में आएगी तो पछताएगी। अरे तेरे संग रह के कौन सा सूप लूट रही हूँ? क्यों बाबू? बड़ी तेज छोकरी है सरकार, सारे कबीले को ऊँधी पर नचाती है। तो तू नाचना भी जानती है? तू देखेगा नाच? डेरा लगा दूं? बाबू थोड़े ही इनका करने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, हवेली के उस तरफ खाली जमीन पर। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शिकार करने। दूर के खेत में एक शेरनी नजर आई। बगैर बंदूक के? कसम तेरी जवानी की, गोपाल हाथ से शिकार करता है। घबराओ नहीं, काले खान के पास बंदूक है।
लेती हूँ मैं जो अंगड़ाई, पिया मेरा समझे मुझे नींद आई। कभी कभी लेती हूँ मैं जो अंगड़ाई, पिया मेरा समझे मुझे नींद आई। कैसे अनोड़े से रमा पड़ गया पाला, ओ जाने ना रे मेरा झुमरी। कहते हैं क्या मेरी पायल के घुंघरू, ओ जाने ना रे मेरा झुमरी, ओ जाने ना रे मेरा झुमरू। शिकार करे? हाँ? शिकार? शिकार तो हम कब के हो चुके हैं, बस अभी तक दम नहीं निकला। और फिर तुम्हें देखकर किस काफिर का जी चाहेगा मरने को। कसम तेरी जवानी की, इस ज्वालामुखी में बार बार जलने को जी चाहता। कहाँ गए थे? कह तो दिया। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। याद रखो, लड़की को नाचना भी आता है और नचाना भी। मुझसे धोखा अच्छा नहीं होगा। सिल्की, आदाब बजा लाता हूँ हजूर। ओह, दिन दिन गला है। आओ काले खान, तबीयत मचल गई। रात से दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ये पूछने के लिए आया था मालिक, क्या बंजारनों को नहाने की इजाजत आपने दी है? क्यों? वैसे तो कोई बात नहीं, मैं अभी तालाब की तरफ से आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, क्या जवान छोकरियां थी। तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे हमें नहाते देख रहा है। हाँ, बेशरम कहीं का। बेशरम नहीं, शपथ। छबीली, मैं तो तुमसे मिलने आया था। सच्ची? हाँ सच्ची। नहाएगा हमारे साथ? नहीं छबीली, मुझे तैरना नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, चल हम सिखा देंगे। चल चल। छबीली, बड़ी सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है तो घर जाकर बिस्तरे पे लेट जा। अब तेरे बगैर तो कब्र में भी नहीं लेट सकूंगा। चल घर चलते हैं। मैं? ना बाबा ना, घर में जो पहले ही रख छोड़ी है वो टांग नहीं तोड़ डालेगी मेरी। किसकी हिम्मत है जो तुझको कुछ कहे? वो तो मेरे पाँव की जूती है, जब चाहूं निकाल फेंकू, समझी? आज मेरे लिए उसे निकाले, कल किसी दूसरे के लिए मुझे निकाल देगा। तुम्हारी जान की कसम छबीली, तुझे तो मैं अपनी रानी बनाकर रखूंगा। देख बाबू, तेरी बातों में आकर उल्लू बनने वाली मैं नहीं। मेरी जान उल्लू तो मैं बन गया हूँ, सारी रात जाग कर काटी। मेरे पीछे लगे तो सारी उम्र इसी तरह काटनी पड़ेगी। छोड़ मुझे डेरे पर जाना है। मैं भी चलता हूँ। क्यों मरवाना चाहते हो मुझे? वो देख लेगा तो गजब हो जाएगा। वो कौन? छैला। और कौन? मैं जाऊं? मैं शाम को डेरे पर आ जाऊंगा। ना बाबा, छैला को शक पड़ जाएगा। तुम नहीं मिलोगी तो मुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा,
लेकिन शाम को नहीं, अंधेरा होने के बाद। तो अब मुझे बाहर जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अपनी औकात मत भूलो सिल्की, तुम मेरी नजर में अब भी एक मामूली नाचने वाली हो। यही बात थी, तुमसे शादी का वादा क्यों किया था? वादा ही किया था ना, तुमको वादे की कीमत मिल जाएगी। उस 2 कौड़ी की बंजारन के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो? मैं चाहूं तो उसे 2 करोड़ की बना सकता हूँ। खबरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। किसको रास्ते से हटाओगे? सोच लो, सौदा महंगा पड़ेगा। मुझे धमकी दे रही हो? काले खान, ले जाओ इसे और बंद कर दो उस पुराने अस्तबल में। दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे ओरे बाबू, मैं आऊं? कसम तेरी जवानी की, तेरी जैसी खूबसूरत और दिलदार औरत नहीं देखी। सच? बिल्कुल सच। चल। कहाँ? बंगले में, और कहाँ? हाय भैया। तेरे हुस्न की आग में तो मैं अकेला जलना चाहता हूँ। अकेला? हाय दया, अकेले घर में तो मैं बहुत डरूं। डर किस बात का? मैं जो साथ हूँ। इसी बात को तो डर है। मेरे जात का क्या भरोसा? भरोसा तुमको मुझ पर नहीं? अरे तुझ पर भरोसा नहीं होता तो यहाँ क्यों आती? उसकी बात करो। किसकी? मेरी होने वाली कसम की। बड़ा सच्ची मिजाज है, क्या पता मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ जाए तो। चलो वहाँ चले। हाँ, चलो चलो। कौन है? मैं हूँ सोना, खाना लाया हूँ। किसने भेजा? किसी ने भेजा नहीं है जी, मैं लाया हूँ आपके लिए। तू लाया है? भोला जी। तुम्हें मेरा इतना ख्याल है? जी, आपने भी तो अच्छी। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? जी, बहुत सुंदर। हाय, कितना अच्छा नजारा था, मगर उस काले खाने आकर सब मजा खराब कर दिया। कितना सुंदर सपना था। ओ, अब खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। कैसे खाऊंगी? क्यों? पहले मेरे हाथ तो खोल। वाह, ये तो हम भूल ही गया। तूने खाना खाया भोला? जी नहीं, मैं खाने बैठा ही था कि आपका ख्याल आ गया। तो ले खा ले। एक निवाला और खा लेना भोला। मेरे लिए भी पानी ला। 10 पैसा भी लाती। हाय राम, कोई आवे। यहाँ कोई नहीं आ सकता शबीली। तूने किसी चलने की आवाज नहीं सुनी? अरे इस वक्त तो सिर्फ मेरी सांस चल रही है, तुझे उसी की आवाज आई होगी। कौन हो तुम? मैं भोला। सिल्की
ये है सिल्का जी, पर है उनका। लेकिन सिल्की कहाँ है? मैं मिर्च खा गया हूँ, वो मेरे वास्ते पानी लेने गई है। अगर आपको मिल जाए तो जल्दी भेज देना। सिल्की। छबीली, अगर तू इसी तरह तड़पाती रही तो ये आवाज हमेशा के लिए रुक जाएगी। तेरी सांस चले ही रुके, मैं और नहीं रुक सकती। बहुत देर हो गई है, हट, जाने दो मुझे। छबीली, इतने पास लाकर जाने देना नहीं सीखा है मैंने। तू चाहे तो ये पैसा, जेवर, हवेली सब जाने दूं तेरे लिए, मगर तू आज नहीं जाएगी। ये तो इसी लालच में आई है बाबू। ये तेरे साथ नहीं जाएगी, ये मेरे साथ आएगी। जेवर चाहिए तो मैं तुझे ले दूंगा। हरामजादी बेशरम, शादी करेगी मेरे संग और मजे करोगी औरों के साथ। क्या करता है? तू मत बोल बाबू, चल मेरे साथ। आज सरदार को फैसला करना ही होगा। मेरी बनकर रहना है तो कल शादी कर ले। अगर रोज नया यार चाहिए तो कबीला छोड़ दे। ये भी छोड़ देगी तेरा कबीला। जाके कह दे अपने सरदार से कि तेरे साथ शादी नहीं करेगी। बाबू, इतनी आसानी से नहीं छोड़ दूंगा इसे। मैं अपनी जान भी दे दूंगा इसके लिए। इधर आ। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे तू। छोड़ दे बाबू, वरना मैं।
मैं संभालता हूं, तुम लोग अपने घोड़े ले आओ। बॉस बॉस, सिल्की भाग गई। क्या? सिल्की भाग गई। भाग गई? आधी बाजी तो आज जीत ली हमने। राजा साहब सिल्की को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और सबसे बड़ी खुशी तो उन्हें तुम्हें देखकर होगी। सुनीता, तुम सो जाओ। और तुम? मेरी फिक्र न करो, मैं बाहर चला जाऊंगा। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? छोड़ोगी नहीं तो क्या करोगी? जो दिल चाहेगा। क्या चाहता है तुम्हारा दिल? दिल की बात तो दिल ही जानता है, पूछो ना अपने दिल से। मेरा दिल कहता है। क्या कहता है? राजा साहब को उनकी राजकुमारी सौंप दो और मैं उनसे अपनी छबीली मांग लूं। सुनीता, सुनीता, आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा। गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा। मैं क्या करूं हाय ये नैन क्यों मिलाए, निकल नहीं जाए मेरी जान। गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा। फूलों की वो छड़ी सामने थी खड़ी, बस नजर जा लड़ी हंसते हंसते। फूलों की वो छड़ी सामने थी खड़ी, बस नजर जा लड़ी हंसते हंसते। डाल के उस घड़ी जुल्फ की हथकड़ी, लेके दिल चल पड़ी अपने रास्ते। गोरी की पायल में अटक गया दिल मेरा, हाय रे हाय दिल मेरा। गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा।
मुलाकातों में प्यार की घातों में मिल गई बातों में मन की डोरी। तो मुलाकातों में प्यार की घातों में मिल गई बातों में मन की डोरी। आके वो ख्वाबों में बस गई आंखों में चांदनी रातों में चोरी चोरी। गोरी के काजल में अटक गया दिल मेरा, हाय रे हाय दिल मेरा। मैं क्या करूँ हाय ये नैन क्यों मिलाए, निकल नहीं जाए मेरी जान। गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा, लटक गया दिल मेरा, भटक गया दिल मेरा। चलो सुनीता।
जान की पुड़िया को, और इससे पहले कि अपना रंग दिखाए, इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दो। खूनी धोखेबाज, जैसे सारी दुनिया को खत्म करने का ठेका ले रखा है तूने। मुझे खत्म करने से पहले अपनी जान की फिक्र कर। जिस राजा साहब की मौत जानकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है, वो राजा साहब जिंदा है। क्या बात, कहाँ है वो? तुम्हें कैसे मालूम कि वो जिंदा है? बोलती क्यों नहीं? देखती क्या हो? देख रही हूँ, इतने बड़े बड़े खूनियों का रंग क्यों पीला पड़ गया। आज समझ में आया, दूसरों की जान लेना बहुत आसान है, मगर जब अपनी जान पर आती है तो आवाज रुक जाती है, आंखें फैल जाती है और रंग उड़ जाता है। मुझे फिर मेरे मुर्दा जिस्म से पूछ लेना कि राजा साहब कहाँ है। ले जाओ इसे और कड़ी निगरानी रखो इस पर। जानते हो मुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने सुनीता और जय को बातें करते सुन लिया था। जय क्या बकवास कर रही है? ठीक कह रही है। तुम्हारे आदमी ने तो सुनीता की लाश को भी पानी में फेंक दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी अभी जय के साथ सुनीता को भी दरिया में फेंक कर आया हूँ। राय साहब का पता लगाओ। अगर हमारी बोट में डूबती जाएगी तो सिल्की इस वक्त आपके सामने होगी। तुम मेरी नजरों के सामने हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान का शुक्रिया अदा करूं या जय का। आज इसी की वजह से मैं जिंदा हूं और तुम मुझे मिली। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं राजा साहब। जो वादा मैंने किया था वो पूरा नहीं हुआ। सिल्की अभी तक नहीं मिली। और उसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये सब उन्हीं लोगों की शरारत थी। और आप जानते हैं ये सब गोपाल का काम है। गोपाल? जी हाँ, ये उसी की चाल थी। वो आपकी सारी जायदाद को हड़प करना चाहता था और मैं खुद ही सारी जायदाद उसे सौंप रहा था। देख नमक खा। डैडी आप उसे फौरन गिरफ्तार करवा दीजिए। गिरफ्तार कराने के लिए सबूत चाहिए और सबूत सिर्फ सिल्की है, इसलिए उसका पता लगाना जरूरी है। मैं छोटू मोटू को लेकर उसकी तलाश करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। जी डैडी? हाँ बेटी, और मैं सॉलिसिटर से मशवरा करता हूँ। राजा साहब आप कहीं मत जाइए। तुम मेरी फिक्र मत करो, महताब मेरा आदमी है और फिर मैं तो दुनिया की नजर में मर चुका हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। ठीक है। लेकिन मियां, हमें तो कैसीनो के लिए डांसर की जरूरत है, बीवी की नहीं। ये बुर्का। हाय 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 हुजूर, डरता हूँ उसने मासूम को देखकर लोग कहीं बुत परस्ती न भूल जाए। खैर आपसे कैसा पड़ता बस हुजूर ये समझिए कि लखनऊ की सारी नजाकत लिपटी हुई सिमटी हुई आपके रूबरू हाजिर है। हुजूर ये गुल बदन भी है, शोला बदन भी, तलुए आफताब भी, जलवे महताब भी, कली की चटक भी है, डाली की लचक भी है। हुजूर अगर ये जुल्फे खोल दे तो सूरज की रोशनी रुक जाए, और अगर कहीं होठ हिला दे तो कोयल चहकना भूल जाए, और अगर एक नजर भरकर देख ले तो धड़कते दिल की धड़कन बंद हो जाए। बस हुजूर आप इसे अपनी बेटी समझिएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है हुजूर, मैं तो सिर्फ इसे आप तक मिलाने आया था, कभी कभार आके मिल जाया करूंगा। लेकिन ये स्टेज पर नाच सकेगी? क्या फरमाया हुजूर ने? अजी ये नाच सकेगी, ये तमाम महफिल को नचाएगी। हाथ कंगन को आस ही क्या है। चलो बेटी, हाँ शाबाश पापा।
कहती है, धड़कन कहती है, सच ही कहती है। शुक्रिया, हुजूर ने पहली बार अपनी बेगमात के साथ हमारे होटल की रौनक बढ़ाई है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। शुक्रिया। किसी भी चीज की कभी कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं दफ्तर में ही। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर। इन्हीं एक नए कमरों में से सिल्की जरूर मिलेगी। तुम लोग उस तरफ तलाश करो, मैं इस तरफ देखता हूँ, मगर जरा होशियारी से। सारे कमरे छान मारे मगर वो छुपी है कहाँ? दूसरी तरफ चलते ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो चलो। झुकती हूँ तो बड़ा दर्द होता है कमर में। देख नूरी, मियाँ के सामने कमर सीधी करके चलना, वरना मुसीबत करवाएगी। आज वो राहते जान, दुश्मने ईमान, मेरी नूर चश्म नूरी और मेरे परिस्तान की हूर हूरी कहाँ है? अभी हाजिर होती हैं हुजूर। आज हम नूरी के हाथ से जाम पिएंगे, क्यों मेरी जान? नूरी, ये नकाब कैसा? शायद हुजूर को याद नहीं और नूरी के अब्बा
करो नूरी, तुम जा सकती हो। आज हमारी खिदमत हूरी ही करेगी। हूरी, अपना हूर सा चेहरा तो दिखाओ। जरा पर्दा तो हटाओ। पर्दे में ही रहने दीजिए। और मैं सदके, मैं कुर्बान। अल्लाह बचा इसकी जान। हूरी, नूरी की आवाज क्या हो गई? आपको शायद सेवा हो गई। इनका तो जिस्म भी सर्द है, इनका तो चेहरा भी सर्द है। नूरी, इसकी सूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं होश में हूँ। इनको बात, लेकिन ये मानते नहीं। नूरी की कुंवर साहब, आप यहाँ इस वक्त? शायद हम गलत कमरे की तरफ आ गए हैं। वो डांसर पिंकी, पिंकी आपको इतनी भागी है क्या? भागी है? वो तो हमारे दिलो दिमाग पर छा गई है। दिल गया, चैन गया, नींद भी आंखों से गई, एक हसीन याद को सीने से लगा रखा। सिगरेट? नो थैंक यू। हमारी रियासत चलेगी, ताज छिन गया, तख्त लावारिस हो गया, लेकिन दिल और दौलत अभी तक हमारे कब्जे में, और वो हम हर हसीन के कदमों में दिन रात लुटाने के लिए तैयार। खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, आप तो खुद क्यूपिड का मुजस्मा मालूम होते हैं। क्यूपिड, हसीनों का देवता। Oh, thank you for the compliment. कुंवर साहब, कल रात कैसीनो के रंग महल में आपके दिल का हर अरमान पूरा कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसा रंग जमाइए जैसे इंद्र सभा का नजारा हमारी आंखों के सामने आ जाए। आपके कसीनों की हर एक हसीना हमारे सामने होगी, हमारी प्यासी निगाहों से कोई भी दूर न रहे। ऐसा ही होगा कुंवर साहब। हमें आपसे यही उम्मीद थी। गुड नाइट। गुड नाइट। कुंवर के भेष में जय और शायद पिंकी के भेष में सुनीता। गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। हसीनों का देवता, हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। इन जवान रातों में हर किसी हसीना की मैं नींद चुराता हूँ, मैं नींद चुराता हूँ। हर शहर में चर्चा है, मैं सभी हसीनों के ख्वाबों में आता हूँ, ख्वाबों
ख्वाबों में आता हूँ, मेरी बातें तो हैं सबके लब पर। मैं हूँ हसीनों का देवता, हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। जिस जगह भी तुम जाओ, हर सनम की आंखों में तस्वीर है बस मेरी, तस्वीर है बस मेरी। तुम किसी से भी पूछो, हर हंसी के कदमों में जंजीर है बस मेरी, जंजीर है बस मेरी। वो मिट जाए जिसको देखे हंस कर, हसीनों का देवता, हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता, 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 हसीनों का देवता। हमारे जाल को इस खूबसूरत कैंची से खबरदार जो हाथ लगाया। शराब हम तो कैंची की धार को देखना चाहते थे, हाथ से नहीं। बस वो दोनों नहीं मिले। जब तक वो नहीं मिलते, इन दोनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। इनको पुराने किले में ले जाओ। ओके बॉस। और गोपाल को इत्तला कर दो। ओके। पकड़े गए। हाँ, दोनों पकड़े गए, जय और सुनीता। हाँ हाँ, सरदार उसे ऊंचे किले में बंद कर दिया और किले की दीवारें भी बहुत ऊंची हैं और लोग बाहर पहरा भी दे रहे हैं। हाँ। उन दोनों को बचाना हमारा फर्ज है।
मोटू तू इधर आ। तू एक लारी का और खाली पेटियों का इंतजाम कर। खाली पेटियां? वो क्यों? उससे क्या होगा? यार मोटू सब मिलेंगे, तू क्यों घबराता है? तू इधर आ। छोटू सिंह वही जो साड़ी कंपनी ट्रक नो रोज होना हैगा। आहो और सवाल जल्दी करा। वो शर्म दे रहे हो छत्ती कर स्टार्ट करना भाई। क्या कर रहे हैं? और मोटा पीछे रहिए पीछे। मालूम नहीं साहब। वो ये आया था इधर, एक पतला और एक मोटा, दो सत्ता रहे थे साहब। क्या हुआ? जय और सुनीता दोनों भाग गए।
क्या कह रहे हो? घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ। जल्दी करो। उतर जा, संभालो। ये 3 पहिए के मोटर को तुम संभालो, मैं अपने मोटर को संभालता हूँ। जल्दी संभालो तुम। मुझे संभालना। उस्ताद, कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ हाँ। डब्बे रास्ते के बीच फेंकते रहना। हाँ। उधर चलो चलो। अच्छा, तुम सुनीता को लेकर घर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा, सीधे घर जाना। में होगे। तुम सब हत्यारों को कानून के हवाले कौन करता है? एक बार मेरे हाथ से बचकर निकली थी, आज कहां जाओगे? चलो मेरे साथ। जबरदस्ती क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कपड़े पहन लूं या? झूठी अदाओं को मैं खूब समझता हूँ, मुझे धोखा देने की कोशिश ना करना। धोखा?
धोखा तो मैंने खुद खाया है जय। तुम्हारी कसम, मैं खुद इस जहन्नुम से निकलना चाहती थी। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं बताऊंगी इन सबकी काली करतूतें। मैं सबूत दूंगी गोपाल के खिलाफ। मुझे तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास नहीं। एक बार तो विश्वास करके देखो, यकीन मानो मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जय, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, हमारे 3 पहियों के गाड़ी का पेट्रोल खलास हो गया। यानी कि गाड़ी खलास हो गई। अब क्या होगा? चलते हुए जाएंगे, चल चबैया छैया छैया चल चबैया छैया छैया चल चबैया छैया छैया चल चबैया छैया छैया अरे साहब, अरे चलो, चल अच्छा मैं चला, अबे मोटू क्या होगा? अरे झाड़ की पूजा करेंगे। मुझे भी बांध दिया, मुझे भी बांध दिया। मोटू अब क्या होगा? अरे झाड़ की मैंने बहुत बार उनके हाथों से निकलना चाहा, लेकिन मजबूर थी। राजा साहब, आपने मुझे माफ करके मुझे शराफत की जिंदगी बसर करने का मौका दिया है। जय, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दिखाऊंगी उनके काले कारनामे। मैं बताऊंगी पुलिस को उनके खुफिया अड्डे। जय, सुनीता अभी तक नहीं आई। उसे कब कहा जाना चाहिए था। छोटू मोटू भी उसी के साथ गए हुए हैं। सिल्की, तुम यहाँ ठहरो, मैं उसे देख कर आता हूँ। सिल्की तो हाथ से गई, और अब अगर सुनीता भी यहाँ से भाग गई तो हमारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। दिल छोटा मत करो, अब एक रास्ता और है। बेटी को बाप का पता तो मालूम होगा। हाँ, ये तो है। तो लो, फिर काम बन गया। ये क्या? जय की चिट्ठी सुनीता के नाम। हाँ। आज रात को कमरे का दरवाजा खुला मिलेगा। होशियारी से बाहर निकल आना,
मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा जय। सुनीता कहाँ है? गोपाल और वो मरे नहीं। हाँ, और वो सुनीता को भगा ले गए। चलो मेरे साथ। राजा साहब, सिल्की, राजा साहब। पहना दो इसको हथकड़ियां। तो तुम्हारी लाश ही यहां से बाहर जाएगी। मेरे आदमी तुम्हें तरफा तरवा के मारेंगे। कहना चाहिए इस पर कड़ी निगरानी रखो। गोपाल, काम हुआ? हाँ, सबूत तुम्हारे पास भिजवा दिया। गुड। और जय, मेरा हिस्सा मिलते ही वो तुम्हारे कदमों में होगा। ओके। राजा साहब का खून और लाश का गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी स्कीम है। और इसी स्कीम के मुताबिक एक तरफ राजा साहब के दिल में विश्वास और हमदर्दी पैदा की गई और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ दोस्ती और प्यार का नाटक खेला गया। सुनीता, वो तो कुदरत को मेरी सच्चाई और ईमानदारी की लाज रखनी थी जो मुझे ये फोटो मिल गई, वरना मैं तुम्हें कितना ही समझाता, कितने ही सबूत पेश करता, लेकिन तुम यकीन नहीं करती मेरी बात। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।
मैंने कह दिया है गोपाल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ओ, मैं तो ये समझता था कि ये बचपने की जिद है, आज नहीं तो कल तुम मान ही जाओगी। मुझे ये पता नहीं था कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को इस तरह ठुकरा दोगी। राय साहब आज होते तो मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, चाहे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। मुझे शाम तक इसका जवाब चाहिए। सुनीता, सुनीता, जिंदगी के सब अरमान, जवानी की सारी हसरतें, दिल की तमाम धड़कनें मोहब्बत की मंजिल बनकर मेरे सामने है। सुनीता, हमारे दरमियान ये घूंघट की दीवार क्यों? मैंने कहा था ना, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। सिल्की, औरत जिंदगी की बाजी कभी नहीं हारती। तुम जीती, मैं हारा। जाने मन, कसम तेरी जवानी की, तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है।
जय। जा बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हर मुसीबत में तुम्हारी मदद की और तुम्हें कामयाब बनाया। आओ चलो मेरे साथ। अरे कहाँ लग जा मेरे गले। ये बात हुई ना। वाह वाह, क्या किया तुमने कमाल। राजा साहब, ये हैं कबीले के सरदार और ये है उनकी बेटी। अच्छा अच्छा, ये इसी कीमत से बाहर निकल दी जाए राजा साहब। हाँ मैं जानता हूँ, ये रहा तुम्हारा इनाम। कोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा। गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा। मैं क्या करूँ है ये नैन क्यों मिलाए,